अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं खान बासवाला है व्हीकल इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे लैटविया की। ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यानी ये यूरोप में ही है लेकिन ये स्कैंडिनेवियन बेल्ट में आता है। तो एज ए बस ड्राइवर आप वहाँ पे जॉब करके कैसे जो है वो 3 लाख से 6 लाख तक कमा सकते हैं। तो आपके पास अगर यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस है तो आपको चेंज करवाना नहीं पड़ेगा। डी कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए या DE है तो भी बेहतर है, वो ट्रॉली बस का है। सर्टिफिकेशन कार्ड होना चाहिए या CPC जिसे हम कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जी, या कार्ड 95 भी इसको बोलते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए यूरोपियन और वैलिड होना चाहिए। अगर आप यूरोपियन यूनियन से बाहर से आ रहे हैं तो फिर भी आपको कार्ड 95 या क्वालिफिकेशन कार्ड के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको प्रेफर किया जाएगा अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। का रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए, चाहे वो पुलिस से मुतल्लिका है या रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड से मुतल्लिका है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में ये बड़ा इसका ख्याल रखा जाता है। इसकी भी एक स्टेटमेंट होती है कि कब आपने लाइसेंस लिया था और आपने वायलेशंस कितने की हैं, आपको कितने फाइन हुए हैं या आपका लाइसेंस तो नहीं पहले कभी कैंसिल हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाए। लैंग्वेज जो है ये आपकी लैटवियन लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ अगर आपको रशियन आती है या इंग्लिश आती है तो ये आपका प्लस है जी। तो आपको बेसिक लैटवियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ आपके जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए, और रूल्स रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको लैंग्वेज आई टेस्ट वगैरह या मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कुछ कंपनीज रिक्वायर्ड करती हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन भी पोलाइट होने चाहिए, ना कि कोई कस्टमर बदतमीजी करे भी तो उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करने का तरीका आना चाहिए आपको। मतलब मुख्तलिफ सोल्यूशंस होते हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है क्वालिफिकेशन कार्ड में। कोई बुजुर्ग है या बच्चा है, कोई बड़ी उम्र का है या कोई लेडीज़ है, उनके साथ कैसे आपने बात करनी चाहिए। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, बस ड्राइवर को लेट नहीं होना चाहिए जी, नहीं तो फिर जो पैसेंजर्स हैं जो 50 या 60s हैं वो भी लेट हो जाएंगे। आप इंश्योर करेंगे पैसेंजर की सेफ्टी, और अगर उनको कोई ज़रूरत होगी तो भी आप उनको एंटरटेन करेंगे। पंक्चुअल रूल्स रेगुलेशन बताती है, आप उनको भी फॉलो करेंगे जी। जो कंपनी की गाइडलाइंस हैं, अगर कहीं पे डेविएशन है तो आप बस को डेविएट करेंगे, अपने रूट को चेंज करेंगे। कई दफ़ा होता है कहीं पे कोई स्ट्राइक्स हैं या कुछ जलसा जुलूस है, यहाँ भी होता है, लेकिन ये है कि ये प्री प्लान होता है, ये इनका शेड्यूल होता है। लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया सिटी में, तो आप डेविएट करेंगे, वो आपको अनाउंसमेंट कर देती है कि उसके अलावा अगर कोई पैसेंजर गुम गया हुआ है या कोई बच्चा गुम गया हुआ है या कोई इस तरह का है, या अगर कोई पुलिस को वांटेड है तो वो आपको सीक्रेटली फिर फ़ोन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैसेज कन्वे किया जाता है कि ये सिर्फ मैसेज जो है ये बस ड्राइवर के लिए है। टिकट्स का मामला आता है, नॉर्मली यहाँ पे मंथली पास होते हैं लोगों के पास, या ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स होती हैं, वहाँ से लोग टिकट बाय करते हैं। लेकिन बस ड्राइवर के पास टिकट्स वगैरह होती हैं, आप टिकट सेल कर सकते हैं, लेकिन जो चूँकि बहुत छोटा सा रोल होता है, नॉर्मली यहाँ पे टिकट्स वगैरह के लिए कंडक्टर वगैरह नहीं होता है, सिर्फ बस ड्राइवर ही होता है जो सारे मामला। इसके अलावा छोटी मोटी कंपनीज हैं, ये आप ऑनलाइन चेक करके तो अपने ऑनलाइन जो है ये सेवे आप सफिया का जो कैपिटल है उसको रिगा बोलते हैं, रिजा भी बोलते हैं। तो ऑफ लिविंग जो है कंपैरेटिवली यूरोप के काफ़ी अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो एजुकेशन हेल्थ और ये नॉर्मली स्टेट जो है आपको फ्री देती है, लेकिन अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी एजुकेशन ले सकते हैं। लैटवियन लैंग्वेज है, लेकिन जो रशियन है वो भी बोली समझी जाती है ये पूरे लैटविया में, रशिया नेबर होने की वजह से। और जो यंग पीपल्स हैं वो इंग्लिश वगैरह भी फ्लुएंटली बोलते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बिगनिंग में, लेकिन आपको बेसिक लेवल की जो लैटवियन लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। पीस ऑफ लाइफ है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, मतलब क्वाइट नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हैं, काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, वैल्यू करते हैं नेचर को। आउटडोर एक्टिविटीज़ इनकी काफ़ी होती हैं, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी है और वादे के पाबंद होते हैं जी, और झूठ वगैरह इस तरह की चीज़ों से ज़ाहिर है ओबियसली ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो अपने काम से काम रखते हैं। अगर आप बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं, हैवी व्हीकल्स पे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये आपके लिए और आपके पैसेंजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव सेफ, स्टे साउंड,
टेक केयर। मैं हूं खान बसवाला, मिलते हैं अगली वीडियो में।